जवाब दिया और मैं सभी मंत्रियों को बधाई देना चाहता हूं। मुझे यह बात बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस सत्र में अध्यक्ष जी निर्देश पर माननीय वित्त मंत्री ने पूरे प्रदेश में अवैध खनन और अवैध परिवहन के विषय को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की। माननीय सदस्य रिकेश द्वारा प्रकरण की जानकारी देने पर 1 सप्ताह में परीक्षण करने का एवं प्रधानमंत्री आवास हेतु 18 लाख आवास के लिए निःशुल्क रेत देने का घोषणा किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा है और विधानसभा की ताकत दिखाता है। इसे विधानसभा चुनाव के समय मैंने कहा था कि हमारी जो मितानिन बहनें हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करती है और धरातल पे काम करती है, लोगों की सेवा करती है, उनके लिए स्कूटी का प्रावधान हो, ऐसा मैंने सोचा था, तय किया था। आज वित्त विभाग पे मेरा बजट अनुदान को लेके आज मेरा भाषण था, जिस पे मैं समर्थन में खड़ा हुआ बोलने के लिए, और माननीय ओपी चौधरी जी वित्त विभाग के समर्थन में। उसमें मैंने मांग की वित्त मंत्री जी से कि 4 करोड़ रुपए जो विधायक निधि है, उस विधायक निधि से हम मितानिनों को स्कूटी दे सके, ऐसा उसमें संशोधन किया जाए, उसमें ऐसा प्रावधान किया जाए। उद्योग मंत्री महोदय जी बताएं कि भिलाई हथखोज जिला दुर्ग में उद्योग लगाने हेतु शासन द्वारा कितनी जमीन आवंटित की गई है, इसका मुझे कुछ लिस्ट भी आया है। लेकिन वहां पे मैं ये जानना चाह रहा था कि जो उद्योग की जमीन है, उस जगह पे लगातार कई एकड़ों में अवैध कब्जे पिछले 5 साल में हुए हैं। तो वो उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए क्या प्रयास माननीय उद्योग मंत्री जी करेंगे? क्योंकि पिछले 5 वर्षों में और इस प्रकार से जिस प्रकार से उद्योग की जमीनों पे कब्जा चल रहा है और हमको नए लोगों को जो एमओयू हम अलग अलग लोगों से कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम जमीन कहां से उपलब्ध करा पाएंगे? और जमीन दलालों के द्वारा जो है हथखोज में पिछले 5 वर्षों में 100 एकड़ से ज्यादा जमीनों पे जो कब्जा किया गया है, उस पर क्या कार्रवाई माननीय मंत्री जी करेंगे? उत्खनन के और परिवहन के अलग अलग मामले दर्ज होते हैं अध्यक्ष महोदय। उत्खनन के 12 मामले और अवैध परिवहन के 652 प्रकरण दर्ज हुए हैं। और जो पूरा डिटेल है जिला वाइज, उसकी सूची माननीय उनको जिलेवार नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर अवैध परिवहन में कार्रवाई की गई है तो वाहन में अवैध जो खनिज जब्त किया गया है उसे कहां कहां रखा गया है? और क्या यह सही है कि थाना रामचंद्रपुर, थाना सनावल अंतर्गत रेत माफिया द्वारा डंप किया गया है? और कितने का अनुमति लिया गया और जहां जहां डंप है उसमें अभी तक क्या कार्रवाई किया गया है? जो डंपिंग का परमिशन अध्यक्ष महोदय वो अलग से कलेक्ट्रेट के माइनिंग शाखा से लिया जाता है। अगर माननीय सदस्य का कंसर्न है, उनको शंका है कि गलत डंपिंग कहीं पर हुआ है, तो वो हमें बता दें, हम उसको निश्चित रूप से चेक। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष बात नहीं कहता सदन में, और लगातार आपके द्वारा जो मेरा प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न में जितनी भी आपने जब्ती की बात कही है, जितनी भी कार्रवाई की बात है, उसी में वो सारा चीज दर्शाता है। और उसमें अगर डंप किया गया और आपके उसमें उल्लेख भी इस बात का है कि खनिज को भी जब्त किया गया है, तो खनिज है कहां जो जब्त किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब तो आने दो, मेरा जवाब आ जाए, जवाब आने दो मूल प्रश्न का। अध्यक्ष महोदय, जो खनिज के प्रकरण दर्ज होते हैं, परिवहन हो या उत्खनन हो, उसमें जो वसूली की जाती है, राशि पेनाल्टी के रूप में लिया जाता है, उसमें उस खनिज का मूल्य भी समाहित होता है। उस खनिज का मूल्य और उसके साथ उसमें फाइन, दोनों को ऐड करते हुए वसूली की जाती है। इसलिए उसका पूरा पैसा और पेनाल्टी का पैसा दोनों ले लिया जाता है और उस खनिज को उसे वापस दे दिया जाता है। नहीं अध्यक्ष महोदय, अच्छा। और अध्यक्ष महोदय, जो भंडारण के स्वीकृत प्रकरण हैं, वो तीनों जिला मिलाकर के 43 हैं। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मेरे पहले प्रश्न में वित्त मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी जवाब दे रहे हैं। अगर पेनाल्टी की बात है तो जो आपने उल्लेख, खनिज कहाँ रखा है? गया कहाँ? वो सारे खनिज प्रदेश भर के जो जब्ती किए गए, वो खनिज है कहाँ? क्या उसको नीलाम किया गया? क्या उसको ऑक्शन बुलाया गया कि उसको अवैध रूप से अधिकारियों ने बेच दिया? उसे अध्यक्ष महोदय, यही मैं रखना चाह रहा हूं,
उस खनिज को वापस जो अवैध उत्खनन या परिवहन कर रहा होता है उसी को दे दिया जाता है, लेकिन पेनाल्टी भी उससे वसूली जाती है, उस खनिज का मूल्य भी वसूला जाता है, और जब राशि जमा हो जाती है तभी उसको छोड़ा जाता है, वाहन को और खनिज को उसको। लेकिन आपके दस्तावेज में कहीं भी नहीं दिखाया जा रहा है कि उसको वापिस उसको दे दिया गया या बेच दिया गया। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं, मुझे मालूम है इसका जवाब आ पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पूरे चिंता का विषय है। मैं बस इतना आपसे जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, अगर कोई ऐसे खनिज जब्त हुए उसका अवैध रूप से अगर विक्रय कर दिया गया है या प्रदेश भर में इस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो क्या इसकी जांच आप कराएंगे, क्या इस पे आप कोई कार्यवाही करेंगे और क्या इस सदन के माध्यम से एक बड़ा मैसेज इस प्रदेश के उन लोगों को देंगे जो अवैध कारोबार देते हैं और ऐसे अधिकारी जो इसमें लिप्त है उनको भी एक कड़ा संदेश देने का काम क्या इस सदन से आप करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से रख रहा हूं कि जो खनिज जो जब्त होता है, मतलब जो ट्रक जब्त होता है लेके उसको ऑक्शन करना ये सब नहीं है, उसको वापस उसी को दे दिया जाता है, लेकिन उसके राशि का उसका कुल मूल्य और पेनाल्टी दोनों वसूल करके जाता है और राशि जमा हो जाती है तब उसको दिया जाता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये सम्मानीय सदन है और सम्मानीय सदस्य के कहीं पर कोई कंसर्न है, कहीं पर कोई कुछ हुआ है जो उनको लगता है कि इलीगल हुआ है,